चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। आज से लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी का दौरा शुरू। केंद्रीय मंत्री पदाधिकारियों का क्षेत्रों का दौरा करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान के तहत मंत्रियों के दौरे हैं तो 21 क्लस्टर में बांटे गए हैं यूपी के सभी लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा क्षेत्र स्तर पर 1 से 20 जून तक होंगे कार्यक्रम। तो मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। लगातार चिंतन मंथन और रणनीति का कार्य किया जा रहा था। वहीं आज से जहां केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे हो चुके हैं, इसे देखते हुए आज से उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है और इस दौरान सभी लोकसभा क्षेत्रों को 21 क्लस्टर में बांटा गया है और सभी मंत्री हो, पदाधिकारी हो, पूर्व सीएम हो, सभीयों को जिम्मेदारी दी गई है और इस दौरान जन जन तक किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचानी है, उन्हें जागरूक करना है, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए मिशन 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। लगातार चिंतन मंथन के बाद अब मैदान में उतरने की बारी है और 9 साल के जो काम हुए हैं उनको जनता तक पहुंचाना है। जी निश्चित तौर पर बता दूं कि 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान की शुरुआत हुई है। उसमें आज से जितने भी प्रदेश के जो बड़े नेता हैं या कहीं केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं, उनका आज से उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि 80 लोकसभा क्षेत्रों में 3 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाजपा संगठन के सभी 1918 मंडलों में 27,634 शक्ति केंद्रों में तथा 1,74,000 से ऊपर जो बूथ है उनमें महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसमें 21 क्लस्टर में बांटा गया है। 80 लोकसभा क्षेत्रों को 21 क्लस्टर बांटा गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्व सौंपकर कार्यक्रमों की रचना इसमें पूरी बनाई गई थी। इस संपर्क के अंदर जब आप संपर्क अभियान चलाएंगे तो उसमें किस तरीके से मोदी सरकार ने जो अंत्योदय तक की जो अपनी योजनाएं बनाई है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे इज्जत घर की बात करें, चाहे पक्के मकान की बात चलें, चाहे किसान निधि की बात करेंगे, उनको कैसे घर घर तक पहुंचाना है। व्यापक जनसभाएं की जाएंगी। सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में, 403 विधानसभा क्षेत्रों में जो सांसद हैं, विधायक हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं या केंद्र के सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज से जो अभियान है उसमें केंद्रीय जो बड़े नेता हैं या कहें सांसद हैं, मंत्री हैं, अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं, वो 80 क्षेत्रों में आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसी के अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि 21 जून तक ये अभियान चलेगा। 21 जून से लेकर 27 तारीख तक घर घर जाके एक अभियान चला जाएगा कि इसमें आपकी जो रणनीतियां हैं उनको घर घर तक पहुंचा जाए। इसी 80 लोकसभा क्षेत्र में जनसभाएं भी कराने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बड़े नेताओं को आग्रह भी किया है, उनके समय की मांग भी की है, जिसमें प्रमुखता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, परिवहन और राज्य मंत्री के सड़क मंत्री नितिन गडकरी, ऐसे जो बड़े नेता हैं उनका समय भी मांगा गया। माना जा रहा है जैसे समय उनका जो निर्धारित होगा वो मिलेगा, उसके बाद जो आप बड़ी जनसभाएं या रैली कह सकते हैं वो आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश के प्रवास में रह सकते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र जो वाराणसी है उसमें माना जा रहा है कि उनके 2 से 3 दिन का प्रवास भी इसमें रखा गया है। तो एक तरीके से जिस तरह से महासंपर्क अभियान की जो शुरुआत है, ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव में मिशन 80 के 80 अब आगाज कर चुकी है। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो आगामी चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी भी है। सपा बनाएगी अधूरे वादों और जन अपेक्षाओं की रिपोर्ट कार्ड। हर लोकसभा क्षेत्र में बनाएगी अधूरे वादों की रिपोर्ट कार्ड। तो स्थानीय समीकरणों को लेकर हर जिले से मांगी गई है रिपोर्ट। तो मौजूदा सांसद के 5 प्रमुख कामों का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। तो जो उपलब्धियां जमीन पर नहीं उतरी उनका भी रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। तो आगामी चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां हैं। तो समाजवादी पार्टी अपने तरीके से रिपोर्ट कार्ड बनाती हुई नजर आ रही है, जहां हर लोकसभा क्षेत्र में बनाएगी अधूरे वादों का रिपोर्ट कार्ड। स्थानीय समीकरणों को लेकर हर जिले से मांगी गई है रिपोर्ट। वहीं
में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। कई राज्यों में चुनाव को लेकर मायावती का ट्वीट सामने आया है। राजस्थान में 500 में रसोई, 100 यूनिट बिजली फ्री। चुनाव के समय ऐसा करना छलावा नहीं तो क्या है, ये मायावती ने निशाना साधा है। एमपी में बीजेपी भ्रामक विज्ञापनों का सहारा ले रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, तेलंगाना में बीआरएस धोखा दे रही है। इन पार्टियों ने जनहित में कोई काम नहीं किया। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये ट्वीट किया है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव के नजदीक अब वहां की कांग्रेस सरकार द्वारा 500 रुपए में रसोई गैस व 100 यूनिट की बिजली फ्री देने की घोषणा स्पष्ट है। चुनावी छलावा नहीं तो तब और क्या है, जबकि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इनको ये कार्य सरकार बनने के प्रारंभ में करना चाहिए, साल के पहले कर देना चाहिए था। राजस्थान की तरह ही जनहित व जन कल्याण कार्यों में विफल रही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, मध्य प्रदेश की भाजपा व तेलंगाना की बीआरएस सरकार विधानसभा चुनाव के नजदीक अपनी सरकार को बचाने हेतु अनेकों प्रलोभन व भ्रामक विज्ञापन आदि के छलावे का सहारा ले रही है, जबकि जनता इससे ऊपर है। उपभोक्ता, चारों राज्यों की जनता ने इन पार्टियों की सरकार को चुनावी वादों के मुताबिक महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि दूर करने एवं राज्य का उपेक्षित विकास करने का भरपूर मौका दिया, किंतु इन पार्टियों की सरकारों ने जनता के हित की अनदेखी की है व उनके साथ विश्वासघात किया है। और अब खबर मेरठ से, जहां अवैध कब्जे पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। 210 बीघा जमीन पर बाबा का बुलडोजर चला है। जमीन पर दबंगों का कई सालों से कब्जा था। ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। थाना परतापुर क्षेत्र के इटायरा गांव का ये पूरा मामला है। तो 210 बीघे पर ये बाबा का बुलडोजर चला है। लगातार अवैध कब्जे वाली जगह को खाली कराया जा रहा है। तो ग्राम समाज की जमीन बताई जा रही थी, जिसे कब्जा मुक्त कराया गया। कई सालों से इस पर अवैध कब्जा था। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां एक ही गांव में 4 मंदिरों की मूर्तियां खंडित की गई है। अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति खंडित की गई है। तो 4 मंदिरों की मूर्तियां खंडित होने से लोगों में भारी रोष देखने को मिला है। माहौल बिगड़ने के इरादे से घटना को अंजाम दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदुवादी संगठन मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर, पीएसी भी मौजूद है। गुलावटी के बराल गांव में मंदिरों की मूर्तियां खंडित की गई हैं। तो बुलंदशहर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 4 मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया गया है। तो माहौल बिगाड़ने के प्रयास में अराजक तत्वों ने इन मूर्तियों को खंडित किया है। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो एक ही गांव की 4 मंदिरों में मूर्तियां खंडित की गई। अब खबर जालौन से है, जहां 25-25 हजार के इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश हुए घायल। मौके से 1,20,000 कैश भी बरामद हुआ है। हथियार भी बरामद किए गए हैं। उरई कोतवाली के करमेर रोड का ये पूरा मामला है। तो मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हुए हैं। मौके से 1,20,000 कैश और हथियार बरामद किए गए हैं। तो उरई कोतवाली के करमेर रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। अब बात कानपुर की करेंगे, जहां पुलिस ने उतरवाए लाउड स्पीकर। अभियान चलाकर हटाए गए लाउड स्पीकर। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में हटे हैं लाउड स्पीकर। कई जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई है। तो लगातार लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी व्यक्त की थी और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे। जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक बार फिर से लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई दे रही थी। तो इसी को देखते हुए अधिकारियों के द्वारा यह कार्रवाई कानपुर में नजर आई।
अब खबर गोरखपुर से है, जहां एसएसपी ने 3 अपराधियों की खोली है हिस्ट्री शीट। शिव कुमार, अनुज और सुबोध कांत की खोली हिस्ट्री शीट। तो तीनों अभियुक्तों पर करीब 2.5 दर्जन केस दर्ज हैं। थाना कैंट से 2, थाना बेलीपार के 1 अभियुक्त शामिल है। तो तीनों अभियुक्तों पर 30 से ज्यादा केस दर्ज है। अब खबर नोएडा से है, जहां ट्रांसपोर्ट के साथ अलीगढ़ में मारपीट। तो दबंगों ने शख्स के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किया। तो हथियार से शख्स की जीभ काटी, जबड़ा उखाड़ा। अर्धनग्न हालत में स्कूल के गेट पर मिला घायल। तो पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। दादो थाना क्षेत्र के समैना गांव की ये पूरी घटना है। अब खबर पीलीभीत से है, जहां गाय का शिकार करते बाघ का वीडियो वायरल हुआ है। टाइगर रिजर्व में बाघ ने गाय का शिकार किया। बाघ के शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बताई जा रहा है वीडियो। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बताई जा रहा ये वीडियो, आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ये वीडियो है। तो गाय का शिकार किया बाघ ने, आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो गाय का शिकार करते हुए ये बाघ का वीडियो सामने आया है। टाइगर रिजर्व में बाघ ने गाय का शिकार किया। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट का कारनामा सामने आया है। शांति भंग की आशंका में 535 लोगों को जेल भेजा है। अपर जिला जज ने पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजा। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया। कमिश्नरेट के कार्यपालक मजिस्ट्रेट सुनवाई नहीं करते। अपर जिला जज के पत्र से हड़कंप मचा हुआ है। हाईकोर्ट भी ले सकता है मामले का संज्ञान। तो बार एसोसिएशन खटखटाएगी हाईकोर्ट का दरवाजा। कमिश्नरेट के कार्यपालक मजिस्ट्रेट सुनवाई नहीं करते तो अपर जिला जज के हाईकोर्ट भी ले सकता है मामले का संज्ञान। वहीं पहलवानों को बीकेयू का समर्थन। बीकेयू नेता कलेक्ट्रेट पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। जिलाधिकारी को बीकेयू नेता सौंपेंगे ज्ञापन। तो नेताओं ने कार्यकर्ताओं से की समर्थन की अपील। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको दे रहे हैं, जहां बीकेयू का लगातार पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। तो वहीं इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो जिलाधिकारी को बीकेयू नेता सौंपेंगे ज्ञापन। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से समर्थन की अपील की है।